मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स 10 क्लास की एक्सरसाइज 3 पॉइंट का 5th क्वेश्चन। कल हमने 4th बताया था, आशा आपको समझ में आएगा। 5th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सरल है, ध्यान से देखना। प्रश्न पढ़ने में ही हमें समीकरण बनानी है, दो समीकरण बन जाए फिर क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो देखो क्या पूछा है, एक आयत आप जानते हो आयत क्या होता है। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर होती है। जैसे मान लो ये भुजा x है तो ये भी कितनी होगी x, ये y है ये y होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आयत किसे कहते हैं। आयत उसे कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और इसमें फार्मूला लगेगा आयत का क्षेत्रफल। बात किया ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सब जानते ही होंगे, ये फार्मूला लगेगा। देखो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने आपको समझाया आयत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दिया है आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं यही हो गई लंबाई चौड़ाई। तो माना आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y, ध्यान से देना, ठीक है। जब आयत की लंबाई ये होगी चौड़ाई ये होगी तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने लिख दिया। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, xy तो हो गई, और ये हो गया वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, ठीक है। वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, सिर्फ आयत देखा और क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और फिर हमने नीचे पढ़ा आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, तुरंत मान लिया एक्स वाई, और आयत का क्षेत्रफल ही हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, बहुत सरल है। प्रश्नानुसार आयत मैंने बता दिया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आयत कहते हैं उसे रेक्टेंगल। अब देखो बच्चों, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल तो हमने ये माना है, ध्यान से देखना। तो यही लिख दो, आयत का क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई, कितना कम हो जाता है, 9 सेमी घट जाता है। ध्यान से देखना, सवाल में ही आंसर होता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसलिए माइनस आया है। यदि उसकी कब हो जाता है, यदि उसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी, x, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि x में से 5 घटा दिए जाए, हो गई लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। और चौड़ाई क्या है, y, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो y + 3। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। फिर मैं पढ़ता हूं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, माइनस आ गया ना, -9 हो गया। जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ये 3 लिखेंगे यार, y + y लिख दिया है 3, ठीक है बच्चों। आप देखो, एक आयत का क्षेत्रफल यही तो है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। अब इसको हल कर लो, समीकरण 1 बन जाएगी। देखो कैसे, एक्स वाई बराबर -9, बराबर इसकी गुणा करना जानते हो, इसकी इससे हो गई एक्स वाई, फिर +3x -5y, और माइनस प्लस माइनस 15, 3 × 5 = 15, ये जानते होगे सब, 7 8 में पढ़िए गुणा। फिर बता दूं, इसकी इससे एक्स वाई 3x 5y 15, और चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई से, तो एक्स वाई कट गया, देखो दोनों इधर है, चिन्ह पलट कट जाएगा। तो हमारे पास पहले 3x 5y ये लिखिए, पहले लिख लो, बराबर बाद में आता है, यहाँ ध्यान से देखना। तो 3x पहले लिख लो, -5y लिख लो, बराबर ये माइनस का 9 तो है यहीं पे, ये माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15, तो हो जाएगा 3x -5y बराबर 15 में से 9 गए 6, समीकरण हो गई 1। बोलो भाई, क्लियर। अब दूसरी देखो, यहाँ तक हो गया था। यदि हम लंबाई को
अब ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार अगर फिर बोल रहा है ये, यदि हम लंबाई कितनी है x, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ रही है, लंबाई 3 इकाई बढ़ रही है तो +3 कर दो। देखो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई क्या है y+2, 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल हमारा कितना था एक्स वाई तो था, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है तो +67। ये चीज ध्यान रखना, यदि लंबाई को 3 इकाई व चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो प्लस आ गया। अब इसको हल कर लो, समीकरण 2 आ जाए, गुणा करो xy प्लस 2x, इससे देखो +3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67, xy से फिर कट गया तो अब ये समीकरण बन जाएगी, क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 67 -6 हो जाएगा इधर जाके ये, तो 2x प्लस 3y बराबर 61, 67 में 6 गए, ये समीकरण हो गई। तो ठीक है बच्चों, अब आप इन दोनों को हल कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को, आंसर आ जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, यहाँ पे ये भी टिपिकल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पे x के गुणांक 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 से नहीं है। तो अब क्या काटना चाहते हो, पहले अपने मन में ये बैठा लो, हम x काटे भाई। अगर आप x को काटना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप x को काटना चाहते हैं तो x, इसके आगे x के 3 का गुणांक है तो समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दो और समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो, समझना। और अगर आप y को काटना चाहते हैं तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दो इसका गुणांक, और समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दो। तो ये नियम होता है विलोपन विधि का, समझ रहे हैं। तो अब हम क्या करें, हम x को काटते हैं, ठीक है। तो x को काटने के लिए समीकरण 1 में तो किससे गुणा करेंगे, जो यहाँ गुणांक है 2 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, जो यहाँ गुणांक है 3 है। बस यही बात लिख दो, यहाँ लिख दो समीकरण 1 को 2 व समीकरण 3 को, समीकरण 2 को, सॉरी, समीकरण 1 को 2 व समीकरण 2 को 3 से गुणा करके हल करने पर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब समीकरण इसमें गुणा करते हैं, देखो कैसे होगा, देखो यही कर देता हूं मैं। देखो समीकरण 1 गुणा करो 2 से, 2 तिया 6x प्लस, समझना 6x प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस है, मैं काट देता हूँ एक बार, रुक जाओ फिर से। देखो समीकरण 1 को 2 से है, ये रखा है, आप ध्यान से देखना बच्चों। देखो तो 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 6 दूनी 12, हो गई 2 से गुणा। अब इसको कर दो 3 से, 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 61 तिया 3 एकम 3 3 छंग 18, 183। क्लियर है। अब इसको ये 1 से हो रहा है, घटाने पर जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, आपको मालूम है, ये कट गया, ये बच्चे माइनस के 19y हो गए बेटा, देखो जुड़ रहा है 19y बराबर, और माइनस के 183 में से 2 गए तो 183 में से 12 घटाओ, कितने बचेंगे बताओ, 171 बचेंगे शायद, हाँ, एक माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 171/19, 19 के पाड़े में 171 आता है, 19 नेमा 171, तो 9 लिख दूं, y का मान 9 हो गया, 19 नेमा 171। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है हमारे पास, तो 3x माइनस 5 और y का मान आया 9 बराबर 6, तो ये आ गया 3x माइनस 9 पंजे 45 बराबर 6, ये 45 माइनस का उधर जाके 45 हो जाएगा, 3x बराबर 6 प्लस 45, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 45 6 51, बोलो भाई। अब बटे में ही तो जाएगा, तो 3x बराबर जाएगा 51/3, तो x बराबर आ जाएगा 17, ठीक है। तो याद है कि x को हमने क्या माना था, यहाँ कर देता हूँ, इसलिए आयत की लंबाई कितनी हो गई, आयत की विमाएं लंबाई और चौड़ाई होती हैं, तो लिख सकते हो आयत की विमाएं लिख दो, इसलिए आयत की
विमाएं, विमाएं मतलब यही हो गई लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई क्या आई है x 17 व y कितना है 9, 9 इकाई है। अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर तो कुछ दिया नहीं है, इकाई दिया है तो 9 इकाई है। ये आंसर हो गया 17 और 9 इकाई। आशा आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो बेटा। देखो अगर हमें सवाल में ही आंसर होता है, अब मैं इन सवाल से ही आपको पूरा बता सकता हूँ। देखो इन्हीं समीकरणों से एक आयत का क्षेत्रफल ये 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाए तब क्षेत्रफल, एक आयत के क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, तथा लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3 और 2 इकाई बढ़ोतरी करने पर, बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल है वो 67 बढ़ जाता है, प्लस है ना। तो विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसको प्रैक्टिस करना बच्चों, इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे आते हैं जरूर, और ये आपको सवाल समझ में आया होगा। तो अपने ध्यान रखिए, निरंतरता के साथ पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।